हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है फ़र्ज। शहर की सिटी अस्पताल में रमेश का इलाज चलते 15 दिनों से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान रमेश के पिता किशोरी लाल लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी में कभी डॉक्टर से अपने बेटे की ज़िंदगी भीख मांगते, तो कभी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के एक कोने में खड़ी रमेश की मां शकुंतला भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों से सिफारिश कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर साहब निकले तो किशोरी लाल उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, मेरे रमेश को बचा लो, कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं के मिलकर कुल 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कैसे भी हो आप मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में पैसे का इंतजाम करता हूँ। किशोरी लाल ने हाथ जोड़कर कहा। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी जब किशोरी लाल से सिर्फ 2 लाख रुपए का ही इंतजाम हो सका, तो निराश होकर उसने बेटी राधिका को मदद के लिए दिल्ली फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन पर दामाद मोहन की आवाज़ आई, हेलो पापा जी, क्या हुआ, कैसे फ़ोन किया। बेटा मोहन, रमेश की हालत ज़्यादा ही ख़राब है। उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। हमसे 2 लाख रुपए का ही इंतजाम हो सका। बेटा और किशोरी लाल का गला भर आया इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती। उधर से मोहन ने कहा, पापा जी आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन राधिका कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन राधिका पैसे लेकर शहर पहुंच गई। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने रमेश को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इसी बीच किशोरी लाल ने गांव की कुछ ज़मीन बेचकर रमेश को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रश्मि से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद रमेश का माँ बाप से मिलने आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वह नहीं आया। त्योहारों पर भी वह फ़ोन पर भी बधाई नहीं देता। एक दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। किशोरी लाल ने फ़ोन उठाया और उधर से रमेश बोल रहा था, हेलो पापा, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे एक परेशानी आ गई है। मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मैं 1-2 दिनों में पैसे लेने आ जाता हूँ। बेटा, तेरे ऑपरेशन के वक्त राधिका से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाने के ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुझे 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकेगा। मैं मजबूर हूँ बेटा, किशोरी लाल ने कहा। इसके आगे किशोरी लाल कुछ बोलते, रमेश गुस्से से भड़क उठा। पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप यही कहोगे। आपने ज़िंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है। और उसने फ़ोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर किशोरी लाल को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे, बेड में पड़े बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम में दर्द के बाद वे लड़खड़ाकर गिर पड़े, तो बेबी शकुंतला ने उन्हें पलंग पर लिटा दिया। कुछ देर बाद आए डॉक्टर ने जांच की और कहा, चाचा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उन्हें बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई शकुंतला ने बेटे रमेश को फ़ोन कर बीमार बाप से मिलने आने की अपील करते हुए आखिरी वक्त होने की दुहाई भी दी। जवाब में उधर से फ़ोन पर रमेश ने मम्मी से काफ़ी भला बुरा कहा। गुस्से में भरे रमेश ने यह तक कह दिया, आप लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं, आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। यह सुनकर शकुंतला पसीने से लथपथ हो गई। वह चकरा कर ज़मीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर उसने राधिका को दिल्ली फ़ोन किया। हेलो राधिका बेटी, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तू मोहन से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। तेरे पापा तुझे बार बार याद कर रहे हैं। राधिका ने उधर से फ़ौरन जवाब दिया, मम्मी आप बिल्कुल घबराना मत। मैं आज ही शाम तक मोहन के साथ आपके पास पहुंच जाऊंगी। शाम होते होते राधिका और मोहन जब घर पर पहुंचे, तो खानदान के लोग किशोरी लाल के पलंग के आसपास बैठे थे। राधिका भागकर पापा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो पापा, मैं आ गई हूँ। आप अब मेरे साथ दिल्ली चलोगे। वहाँ हम आपको बढ़िया इलाज करवाएंगे। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। राधिका ने रोते रोते कहा। आंखें खोलने की कोशिश करते किशोरी लाल बड़ी देर तक राधिका के सिर पर हाथ फेरते रहे। आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर
बुझी आवाज़ में उन्होंने कहा, राधिका बेटी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तू जो आ गई है, मुझे सुकून से मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो पापा, आपको कुछ नहीं होगा। यह कहकर राधिका ने पापा का सिर अपनी गोद में रख लिया। मम्मी को बुलाकर उसने कह दिया, मम्मी आपने खूब सेवा कर ली, अब मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करने दो। उसके बाद तो राधिका ने पापा किशोरी लाल की सेवा में दिन रात एक कर दिए। टाइम पर खाना, चाय, दवा, नाश्ता, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना, सारी रात पलंग पर बैठकर जागना उसका रोज़ाना का काम हो गया। कई बार किशोरी लाल ने राधिका से ये सब करने से मना भी किया, पर राधिका यही कहती, पापा आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते, नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधों पर बिठाकर घुमाते थे। सब कुछ तो किया, अब मेरा फ़र्ज़ पूरा करने का वक्त है। मुझे मत रोको पापा। बेटी की बात सुनकर किशोरी लाल चुप हो गए। इधर किशोरी लाल की हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। उनका खाना पीना तक बंद हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त राधिका पापा का सिर गोद में लेकर चम्मच से पानी पिला रही थी। तभी घर के बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद रमेश एक वकील को साथ लेकर अंदर आया। उसके हाथ में टाइप किए हुए कुछ कागज़ थे। अचानक बरसों बाद बिना खबर दिए उसको घर आया देखकर सभी खुश हो रहे थे। दरवाजे से घुसते ही वह लपक कर किशोरी लाल के नज़दीक जाकर आवाज़ देने लगा, पापा उठो, आंखें खोलो, इन कागजात पर दस्तखत करना है। उठो उठो। यह कहकर उसने हाथ पकड़कर उन्हें पेन देना चाहा। राधिका ने रोक कर पूछा, भैया ये कैसा कागजात है? लेकिन वह किसी की बिना सुने पापा को आवाज़ देता रहा। किशोरी लाल ने आंखें खोली, रमेश की तरफ एक नज़र देखा और अचानक उनके हाथ में दिए गए कागजात और पेन नीचे गिर पड़े। उनका हाथ बेदम होकर लटक गया। यह देख राधिका चिल्लाई, पापा, पापा हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। और घर में कोहराम मच गया। राधिका बोली, भैया जो मकान आप अपने नाम कराना चाहते थे वह तो 10 साल पहले पापा ने आपके नाम कर दिया था। आप अब चिंता ना करो। ये सब देखकर रमेश ने फुर्ती से पापा के बिना दस्तखत रह गए कागज़ उठाए और वकील के साथ बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। शकुंतला, राधिका और मोहन भागकर पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक कार रवाना हो गई। तीनों दरवाजे में खड़े कार के पीछे एक उड़ी धूल के गुब्बारे में चकाचौंध भरी शहरी मतलबी परस्त दुनिया की आंधी में फ़र्ज़ और रिश्तों की मजबूत दीवार को भर कर गिरते हुए देखते रह गए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।